जैसा कि मैंने आपको पिछली कड़ी में बताया कि शारदा जी, जो कि एक 50-55 वर्ष की महिला हैं, उनके पीएलआर सेशंस में उनको किस प्रकार से उस सोल वर्ल्ड की और उनके जीवन के जो गहरे रहस्य हैं, वो उनके सामने उजागर हुए। शारदा जी ने अपने 50-55 वर्ष की आयु में अपने जीवन में बहुत से उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन बहुत जतन से, बहुत तत्परता से, साहस के साथ उन्होंने उन मुश्किलों का सामना किया। शारदा जी बताती हैं कि लाइफ में कई बार ऐसी मुश्किलें आईं कि यदि कोई अन्य व्यक्ति होता तो शायद वो जीवन ही छोड़ देता। मैं नहीं जानती कि मेरी जैसी एक साधारण महिला ने किस तरह से उन मुश्किलों को पार किया, जबकि अ, मैं आज सोचती हूँ तो मुझे लगता था कि वो असंभव है। मैं आज भी इतनी हिम्मती नहीं हूँ कि मैं उस मुश्किल दौर को जिन्हें मैंने अपनी ज़िंदगी में पार किया उन्हें पार कर सकूं। लेकिन मैंने जितने साहस से अपने जीवन में कार्य किया, उसके लिए मैं खुद कभी-कभी अपने ऊपर भी आश्चर्यचकित होती हूँ। यहाँ पर शारदा को सोल वर्ल्ड में उसके मार्गदर्शक द्वारा जो टेलीपैथिक रूप से जो मैसेज मिला, जो एक ही शब्द का था, शारदा ने ही शारदा की मदद की। और आश्चर्यचकित करने वाली एक नई जानकारी जो शारदा को अपने मार्गदर्शक के द्वारा प्राप्त हुई, वो ये कि चंद एक विरले, जिसमें से शारदा एक है, लोग होते हैं जिन्हें अपने जीवन की बहुत विकट परिस्थितियों में, मुश्किल परिस्थितियों में उन्हीं के द्वारा जो ऊर्जा सोल वर्ल्ड में छोड़ी जाती है, उसका कुछ प्रतिशत बहुत टेम्परेरी, बहुत अस्थायी रूप से उस परिस्थिति में जब वो मुश्किल के समय में होते हैं, वो कुछ प्रतिशत उनकी मदद करता है। यहाँ पर मैं ये चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगी कि ऐसा सबके साथ बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जो हमारी सोल वर्ल्ड में, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि आत्मा एक ऊर्जा है, जैसे 100% ऊर्जा, उसका कुछ प्रतिशत, कोई 5, कोई 10, कोई 7, कोई 8, कोई 15, कोई 25 सोल वर्ल्ड में छोड़ कर आते हैं। और ये ऊर्जा हमें हमारे इस जीवन में जब हम जी रहे हैं, हमें हमारे पास नहीं आती। मार्गदर्शक की मदद आती है, वो ऊर्जा नहीं आती। लेकिन चंद एक विरली आत्माएं होती हैं जिनके पास आती है, और ये ऊर्जा क्यों नहीं आती? इसलिए क्योंकि ये शुद्धतम रूप में होती है, और जो ये लौकिक शरीर है, जो ये भौतिक शरीर है, वो उसके साथ तारतम्य नहीं बिठा सकता। शुरू में ही यदि लेके आ जाती है सोल तो ठीक है, तो बिठा पाता है। लेकिन आधा जीवन जी के बीच में जब वो ऊर्जा, प्योर शुद्धतम ऊर्जा आती है, तो हमारा मस्तिष्क उसके साथ संतुलन स्थापित नहीं कर सकता। लेकिन चंद एक विरले व्यक्ति, जिसमें से शारदा एक है, ऐसा कर पाते हैं। और शारदा ऐसा कर पाई अपने मार्गदर्शक की सहायता से। जैसा कि उन्होंने बताया कि जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि शायद कोई दूसरा हो तो आत्महत्या ही कर ले। वो कहती है, मैं खुद भी सोचती हूँ कि मैंने इतनी मुश्किल घड़ियों को कैसे पार कर लिया। मैं आज सोचती हूँ तो मुझे लगता है मैं तो बड़ी कमजोर हूँ, मैंने कैसे पार कर लिया। लेकिन उस वक्त में उन्हीं की छोड़ी हुई उस ऊर्जा ने अस्थायी रूप से टेम्परेरी उन कुछ दिनों, कुछ महीनों में उनकी मदद करी। अपने इस सेशन में शारदा ये जान पाई कि कैसे उन्होंने अपने जीवन की मुश्किलों को पार किया। अब देखिए, शारदा चूंकि एक विकसित स्तर की आत्मा है, तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि जब वो पीएलआर के लिए आई तो उनके मन में कोई कोई इस भौतिक दुनिया से जुड़े सवाल भी नहीं थे। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, लेकिन उन उतार चढ़ावों के लिए वो नहीं आई थी। वो उतार चढ़ाव उनके उनके सवाल नहीं थे। ये चीज़ देखने में आती है कि जितनी विकसित स्तर की आत्माएं होती हैं, उतना वो जीवन की मुश्किलों को स्वीकार कर
समझने में सक्षम होती हैं। वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठाती कि ये गलत, ये सही, ये क्यों, ये कैसे। वो जानती हैं, समझती हैं कि कई बार चीज़ें इस दुनिया में फेयर तरीके से नहीं होती, लेकिन हमें कैसे चलना है वो इस चीज़ को समझती हैं। इस वजह से उनके सवाल ज़्यादातर ज़िंदगी की मुश्किलों को लेकर नहीं होते, उन्हें वो खुद सुलझा लेती हैं। उन्हें सुलझाने की क्षमता उनमें होती है। ये ज़्यादातर विकसित सोल्स की निशानी है। लेकिन ये जो जानकारी निकल के आई कि किस तरीके से बीच रास्ते में भी मुश्किल के कुछ दिन, कुछ वक्त के लिए आपकी छोड़ी हुई ऊर्जा आपकी मदद कर सकती है, चाहे अस्थायी रूप से करे। ये बहुत एक अनोखी और नई जानकारी थी। मेरे लिए भी ये एक नई जानकारी थी कि ऐसा भी होता है। क्योंकि आज तक जितनी जानकारी हमारे पास निकल के आई थी, ऐसा केस कभी नहीं देखा गया। यही देखा गया है कि मुश्किल वक्त में मार्गदर्शक द्वारा सहायता मिलती है। कहीं कहीं किसी किसी केस में ये भी होता है कि कुछ वक्त के लिए, जैसा कि जिन लोगों ने जीवात्मा जगत के नियम ये पुस्तक पढ़ी है तो उन्हें पता होगा कि कुछ वक्त के लिए आपका मार्गदर्शक ही आपकी बॉडी में रहते हुए आपकी मदद करता है। ये एक तरह से टीचर हाथ पकड़ के लिखा रहा है, बस ये ऐसे समझ लीजिए। कुछ कुछ ऐसा होता है बहुत मुश्किल परिस्थितियों में। इस चीज का जिक्र जीवात्मा जगत के नियम इस पुस्तक में किया गया है, लेकिन ऐसा जिक्र नहीं किया गया कि सोल की खुद उसकी छोड़ी हुई आत्मिक ऊर्जा, क्योंकि उसे तो हम यही मानते थे कि वो पूरी तरह से इस भौतिक दुनिया से कटी हुई होती है। लेकिन आज जो ये नई जानकारी शारदा जी द्वारा पता चली कि नहीं, ऐसा भी होता है कि कभी कभी एक विरली आत्माओं को उस छोड़ी हुई ऊर्जा की मदद कुछ प्रतिशत ऊर्जा की मदद उनके मार्गदर्शक के द्वारा मिलती है। मतलब ये यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि अगर आप मुश्किल परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार हैं तो कहीं ना कहीं से मदद आएगी। चाहे वो आपके आसपास कोई आइडिया दे रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, या आप खुद खुद को स्टैंड कर पाने में सक्षम है। या फिर देखिए, कई बार मैंने देखा है कि मेरे पास लोग आते हैं तो वो एक बात कहते हैं कि हमारे प्रियजन की मृत्यु हुई, हम बहुत दुखी थे, बहुत दर्द में थे, तकलीफ में थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा। लेकिन अचानक से कुछ हुआ, अचानक से हमारे प्रियजन को गए तो अभी कुछ एक ही दिन हुआ था, 2 ही दिन हुआ था, एक मृत्यु तुल्य सा दर्द था। लग रहा था कि मृत्यु तो आसान है, ये दर्द सहना मुश्किल है। पता नहीं क्या हुआ कि हम अचानक से ऐसे लग रहा था बिल्कुल हल्के हो गए हैं, सब भूल गए हैं, कुछ दर्द ही नहीं। पता था कि प्रियजन चला गया लेकिन दर्द नहीं था। ये कब होता है, ये कैसे होता है? ये तभी होता है जब आपके मार्गदर्शक की ऊर्जा आपकी मदद करती है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इस समय जो वो बहुत टेम्परेरी होता है, कुछ दिनों का हो सकता है, कुछ घंटों का हो सकता है, बहुत लंबा नहीं होता। ये बस वो पीरियड निकालता है जिस पीरियड को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस ये वो पीरियड निकालता है, ये बहुत लंबा नहीं चलता। जैसे टीचर बहुत लंबा आपको हाथ पकड़ के नहीं लिखवाएगा, कुछ पेज लिखवा देगा। आपने 20 पेज करने हैं तो 2 पेज लिखवा देगा, 18 तो खुद ही करेंगे ना आप। ऐसे आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि